हाँ स्टूडेंट, अभी हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि देखा है। अब लिपि के बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे इसकी कला और संस्कृति। कला और संस्कृति से भी क्वेश्चन आता है इसका, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनसे ज़रूर एक आध क्वेश्चन तो आता ही आता है। हम आपको भी बताते हैं कि जो इनका जो महत्वपूर्ण कला और संस्कृति थी, इनकी जो महत्वपूर्ण कला थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो सर्वश्रेष्ठ विशेषता थी वो क्या थी? उनकी मुहरे बनाने की जो उनकी जो कला थी वो सर्वश्रेष्ठ थी। उसमें अगर देखेंगे तो सर्वोत्तम उनकी जो आकृति थी वो मुहरे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमको मुहरे मिली है मोहनजोदड़ो से, और इनकी जो सबसे अच्छी कलाकृति थी वो थी मुहरे बनाने की। और दूसरा पॉइंट इनका जो इम्पॉर्टेंट है, वो सर्वाधिक मुहरे, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वाधिक मुहरे मिली है हमको, वो किसकी बनी हुई है? सेलखड़ी की बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वाधिक मुहरे प्राप्त हुई हैं वो किस धातु की बनी हुई हैं? वो बनी हुई हैं सेलखड़ी की, सेलखड़ी स्टेलाइट की बनी हुई हैं। और जो हमको सर्वाधिक मुहरे प्राप्त हुई हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलना नहीं है कि किस महानगर से सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सर्वाधिक मुहरे मिली हैं, वो है मोहनजोदड़ो से। अगर पूछेगा कि सर्वाधिक अभिलेखी मुहरे कहाँ से मिली है, तो वो है हड़प्पा से। लेकिन केवल अगर मुहरों की बात करेगा तो वो मोहनजोदड़ो से मिली हुई हैं। मुहरों पर जो चित्रण है वो एक सिंगी पशु, भैंस, बाघ, सांड, बकरी। कहने का मतलब कि जो मोहरों पे चित्र मिला हुआ है वो एक सिंगी पशु, सबसे ज़्यादा अगर कोई चित्र मिला हुआ है तो एक सिंगी पशु का, उसके बाद भैंस का, भेड़ का, सांड का, बकरी का, हाथी का भी चित्र मिला हुआ है उनकी मोहरों पे। मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है। पिछले बार के पीसीएस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कहाँ से हमें नाव की आकृति वाली मोहरें प्राप्त हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको भूलना नहीं है आपको कि मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव की आकृति वाली जो है मोहर प्राप्त हुई है। ये पिछले बार का आया हुआ क्वेश्चन में है। और ये भी क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ है। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो मूर्ति बनाते थे, उसमें कांसे की एक जो नृत्य करती हुई एक मूर्ति दिखाई गई है कि महिला है जो कांसे की नृत्य करती हुई दिखाई गई है, उसका जो एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है वो इनका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। और जो पद्धति थी उनकी, चूँकि एक बार पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति बनी हुई थी वो किस मेथड से बनी हुई थी, तो वो बनी है आपकी लास्ट वैक्स मेथड, अर्थात लुप्त मोम पद्धति। जिसका तात्पर्य है कि ये लोग पहले जो है मोम के द्वारा जो है मूर्ति बनाते थे, उसके बाद उसके ऊपर जो है किसी धातु का लेप चढ़ा देते थे, फिर उस मूर्ति के जो है नीचे से जो है सुराख करके वो जो है वैक्स को जो है गलाकर निकाल देते थे बाहर, इसलिए उसको बोलते थे लास्ट वैक्स मेथड। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस मेथड से, किस पद्धति से कांसे की जो नृत्य करती हुई मूर्ति बनाते थे वो लोग, और बहुत सर्वश्रेष्ठ नमूना है, बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनती थी। और नोट करके एक क्वेश्चन लिखे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, आपका भूलना नहीं है कि किसी भी मुहर पे गाय, घोड़ा और शेर का चित्रण नहीं मिला है। हमें पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी महानगरों की खुदाई हुई है सभी के जगह से कि कहीं से भी किसी भी मुहर पे हमको जो है गाय, घोड़ा और शेर का चित्र नहीं प्राप्त हुआ है। ये लगभग आपके कला और संस्कृति से, और इसमें आपके मुहरों के बारे में भी इसमें थोड़ा सा शामिल कर दिए हैं, इससे ज़्यादा जो है आपका कला और संस्कृति से नहीं आएगा। और जो भी इसमें बिंदु है जो इम्पॉर्टेंट है वो सारे के सारे जो है पॉइंट हमने लिखा दिए हैं, इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा इससे। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का कला और संस्कृति देखे हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग इसकी आर्थिक जीवन को देखेंगे। ये आर्थिक जीवन में इसके क्या क्या विशेषताएं थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उसमें जो है
अर्थव्यवस्था का मुख्य व्यवसाय वाणिज्यिक व्यापार जो है, अर्थव्यवस्था का सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि ये लोग मेसोपोटामिया से और बहुत दूर दूर से विदेशों से व्यापार करते थे, क्योंकि उनकी जो मोहरें हमारे यहाँ प्राप्त हुई हैं और हमारी मोहरें जो है उनके पास प्राप्त हुई हैं। इससे इतिहासकारों ने ये अंदाज़ा लगाया कि इनका जो मुख्य काम था, मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना, और ये दूर दूर तक व्यापार करते थे। आंतरिक और विदेशी व्यापार, मतलब अपने लोगों में व्यापार तो करते ही थे, ये बाहर के क्षेत्रों में भी व्यापार किया करते थे, जैसे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करना, क्योंकि मेसोपोटामिया से बहुत सारी जो मोहरें मिली हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, और वहाँ की मोहरें भी हमारे यहाँ खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं। जीवन का मुख्य आधार, क्योंकि आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें जीवन का जो मुख्य आधार था सिंधु घाटी सभ्यता का, कृषि भी था, पशुपालन था, उद्योग और धंधे और व्यापार उसमें जो है मुख्य रूप से था। लोथल से बना हाथी दांत का बना स्केल मिला हुआ है। लोथल से हमको जो है हाथी दांत का बना एक स्केल प्राप्त हुआ है, जो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग जो है माप तौल के लिए जो है स्केल का प्रयोग किया करते रहे होंगे, जिससे बाट ओट के रूप में। तराजू सुरकोटदा से मिली है। तराजू जो है, जो आज के ज़माने में जो है नापने के लिए जो है तराजू का प्रयोग करते हैं, वो सुरकोटदा से उस समय में हमें प्राप्त हुआ था। तो वो लोग जो है माप तौल का भी अच्छा उनको ज्ञान था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, तभी तो तराजू का प्रयोग करते रहे होंगे। और हड़प्पाई खोजों में मुख्य मुहर, बाट, पासे और मनके भी मिले हुए हैं, जिससे इस बाट का प्रयोग करने से समझ में आ रहा है कि वो लोग जो है आर्थिक जीवन में जो है दैनिक क्रियाओं में होने वाले जो है नाप तौल और व्यापार में इनका मुख्य योगदान रहा है, पासे, मनके, इन सब चीज़ों का। अगर हम देखें कि ये लोग कच्चा माल कहाँ से व्यापार के लिए लाते थे और या क्रय विक्रय कहाँ से करते थे, तो अगर तांबे को देखा जाए तो तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान से, उस समय भी खेतड़ी राजस्थान से तांबा प्रचुर मात्रा में मिलता था, और आज भी अगर तांबा की बात की जाए तो हमको खेतड़ी राजस्थान से ही प्राप्त होता है। नीले रंग का पत्थर लाजवर्द, जो मणि के रूप में एक होता है नीले रंग का पत्थर, बदख्शा नामक एक स्थान है जहाँ से अफगानिस्तान से ये लोग क्रय विक्रय और व्यापार करते थे। टीन जो है ईरान से व्यापार करते थे, टीन का। चांदी जाबर, राजस्थान में एक जगह है जाबर, अजमेर, ईरान, कई जगहों से जो है चांदी का भी व्यापार करते थे। शीशा का प्रयोग जो है, शीशा जो है ये अफगानिस्तान से खरीदारी का कार्य करते थे, व्यापार के लिए प्रयोग में लाते थे। तो आर्थिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता का अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका यही है, पूछता है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय अगर आपसे पूछेगा तो आप सिर्फ जो है व्यापार पे ही मारेंगे, क्योंकि पशुपालन, कृषि, उद्योग, धंधे ये सब करते थे, लेकिन जो उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार था। बाकी और जो है लगभग इसमें जो है आपका पूरा हो चुका है, इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। अभी हम लोगों ने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक और कला और संस्कृति तथा उसकी लिपि के बारे में हमने अभी अध्ययन किया है। अब हम देखेंगे उसके कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्या कारण थे कि इस पूरी की पूरी सभ्यता जो है समाप्त हो गई। और इतिहासकारों ने जो मत दिया है उस मत को लेकर जो है अनेक इतिहासकारों में आपस में ही मतभेद है कि कोई इतिहासकार कहता है कि बाढ़ के कारण, कोई इतिहासकार कहते हैं कि महामारी आई, कोई इतिहासकार कहते हैं कि रेगिस्तान के फैलने के कारण हुआ। लेकिन अनेक इतिहासकारों का उनका आपस में खुद ही इतना मतभेद है और इतनी तकनीक उन्नतशील सभ्यता जो कि हर क्षेत्र में उस सभ्यता का एक अलग सर्वश्रेष्ठ मोहरों का बनाने का जो नमूना था उनका, उनकी कांसे की मूर्तियाँ थी, ऐसी प्रगतिशील और
इतना उन्नत तकनीक वाली सभ्यता और पूरी की पूरी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इतिहासकारों को उसको हम लोग आके देखेंगे कि आगे कैसे उसकी सभ्यता का पतन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कुछ लोगों का यानी कि कुछ इतिहासकारों का मत है कि पुरातात्विक विभाग का सर्वेक्षण करने के बाद जो इतिहासकारों ने जो निष्कर्ष निकाला उसके आधार पे उन्होंने ये निर्णय लिया कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी की लवणता बढ़ गई और उर्वरता घटती गई। इसी से जो है सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। मतलब रेगिस्तान, जो राजस्थान वाले हिस्से में जो रेगिस्तान है उसकी जो है रेगिस्तान बढ़ता गया और उससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई, और इस वजह से जो है पूरी की पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। इनके जो तर्क हैं, ऐसे ऐसे तर्क इन्होंने दिया है जिनके तर्क पे विश्वास करना एकदम नामुमकिन है, लेकिन हमें एग्ज़ाम में लिखना है और पास होना है। हम लोग एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए उसको जो है देखेंगे। ज़मीन धंस गई या ऊपर की उठ गई, ज़मीन धंस गई या ऊपर उठ गई, और इसमें बाढ़ का पानी जमा हो गया, बाढ़ का पानी जमा हो गया। इतिहासकार कहते हैं कि ज़मीन या तो धंस गई होगी या ऊपर उठ गई होगी, जिसकी वजह से बाढ़ आई होगी और पानी बढ़ गया होगा और पूरी की पूरी सभ्यता का जो है समाप्त हो गया होगा, पतन हो गया होगा। तीसरा बिंदु इन्होंने दिया है कि भूकंप के कारण जो है सिंधु नदी की धारा बदल गई, जिसके फलस्वरूप मोहनजोदड़ो का पृष्ठ प्रदेश वीरान हो गया। इनके कहने का तात्पर्य है कि भूकंप आया होगा जिसके वजह से सिंधु नदी की जो धारा बह रही थी वो धारा परिवर्तित हो गई होगी, और जिसके वजह से मोहनजोदड़ो का जो पृष्ठ प्रदेश था वो वीरान हो गया होगा, जिसके कारण पूरी की पूरी सभ्यता जो है समाप्त हो गई। हड़प्पा संस्कृति आर्यों ने नष्ट कर दिया, परंतु इसका साक्ष्य जो है बहुत कम है। इनका कहना है कुछ इतिहासकारों का कि मध्य एशिया से जो है आर्य लोग आए और इन्होंने जो है हड़प्पा के निवासियों को जो है सभी के सभी लोगों को जो है मार डाला, लेकिन ये भी संभव नहीं है। लेकिन और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महामारी के कारण जो है ये सभ्यता समाप्त हो गई। 4 या 5 बिंदु हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के मुख्य कारण हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो इतिहासकारों ने जो मत दिया है उसके हिसाब से जो है हमको एग्ज़ाम में अपना जो है उत्तर देना है। लेकिन जो है ऐसी सभ्यता और ऐसी तकनीक वाली सभ्यता और अचानक पूरी की पूरी सभ्यता समाप्त हो जाए और उनके ये कारण हो, ये स्वीकार कर पाना मुश्किल है। इसलिए हमें पास होना है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो आंसर देना है उसके हिसाब से हम आंसर देंगे और उत्तर देंगे। ठीक है, तो सिंधु की घाटी सभ्यता का पतन के ये कुछ मुख्य कारण रहे हैं। ठीक है।